हेलो एवरीवन, इट्स शुभम सिंह एंड वेलकम यू ऑल टू 1 लाख स्टडीज। तो आज हम बात करने वाले हैं 12वीं कक्षा के टाइम टेबल के बारे में कि 12वीं कक्षा का टाइम टेबल किस तरीके से बनाया जा सकता है। मुझे याद है कि जब मैं 12th कर रहा था, मैं मेरी 12th के लिए प्रिपरेशंस कर रहा था, तो मैंने अपने ऊपर बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए थे, नंबर ऑफ एक्सपेरिमेंट्स किए थे। उस वक्त मैंने बहुत सारे टाइम टेबल भी बनाए थे, लेकिन जो मेरा सबसे बेस्ट टाइम टेबल निकल के आया था, जिसे मैं मेरी डेली लाइफ में एकदम बहुत स्मूथली अप्लाई कर पा रहा था, जिसके अंदर मैं जितना ही इनपुट दे रहा था मुझे उतना ही आउटपुट मिल रहा था, वो मेरा लास्ट वाला टाइम टेबल था। तो आज मैं उसी टाइम टेबल को आप सभी के साथ शेयर करने वाला हूँ। साथ साथ मैंने बहुत सारे लोगों के टाइम टेबल्स को भी स्टडी किया है, जिसकी मदद से बहुत सी चीजें मैं आज उसके अंदर डाल के आपको परफेक्ट टाइम टेबल देने की कोशिश करूंगा। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिएगा। तो आज के पूरे टाइम टेबल को मैंने टोटल 3 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर रखा है। सबसे पहला होने वाला है कॉमन मिस्टेक्स इन टाइम टेबल, मींस हम टाइम टेबल बनाते वक्त सबसे कॉमन मिस्टेक्स क्या करते हैं। दूसरा होने वाला है अपडेट्स इन टाइम टेबल, मींस हम टाइम टेबल के अंदर क्या अपडेट ला सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं कि हमारा टाइम टेबल एक बेटर रिजल्ट ला के दे। और तीसरा होने वाला है, मैंने अलग अलग जगह से थोड़े थोड़े इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे किए आपके टाइम टेबल में डाल देंगे तो आपका टाइम टेबल एकदम मस्त हो जाएगा, जिसे आप इंजॉय करते करते अपनी एक स्टडीज को अपने साथ ले जा सकेंगे। तो अब बात करते हैं कॉमन मिस्टेक्स इन टाइम टेबल। उससे पहले मैं आप सभी को मेरा सबसे पहला वाला टाइम टेबल दिखाना चाहूंगा, जो हर एक बच्चा शायद उस तरह का ही बनाता है। तो पहले उस पर एक नजर मारते हैं। तो देखते हैं, मैंने बहुत अच्छा टाइम टेबल बनाया था। मैंने सोचा था कि मैं 6 बजे तो उठ ही जाऊंगा, 6 से 6:30 के अंदर मैं खुद को फ्री कर लूंगा, 6:30 से 7 मैं पढ़ाई करूंगा, यहाँ मैंने पढ़ाई को टाइम दिया। फिर 8 से 2 मेरा स्कूल टाइम रहेगा, 2 से 3 मेरा लंच और जो भी मुझे करना होगा। फिर 3 से 6 मैं वापस से पढ़ाई इन द सेंस ट्यूशन चला जाऊंगा। फिर 6 से 7 मैंने खुद को फ्री रखा था, 7 से 9 मैं वापस से पढ़ूंगा और 9 से 10:30 डिनर करूंगा, साथ में जो भी करना और 10:30 से 12 वापस से पढ़ूंगा। तो एकदम मस्त पूरा टाइम टेबल, पूरा दिन का टाइम एकदम शेड्यूल टाइट कि ये करूंगा, पढ़ूंगा 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 और फोड़ दूंगा एग्जाम में, एकदम बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा। बट ये चीज मैं फॉलो नहीं कर पाया। मैंने कुछ ही दिन के अंदर मुझे ये टाइम टेबल छोड़ना पड़ा। रीजन क्या है, यहाँ पे हमने अपने आप को टाइम के साथ बहुत ज्यादा बाउंड कर दिया। मैंने पूरे दिन में खुद को कहीं भी फ्री नहीं रखा है। अब हम घर में हैं तो ऐसा हो नहीं सकता, बहुत रेयरली होता है कि हमें कोई काम नहीं आ रहा है, कहीं ना कहीं कभी ना कभी किसी चीज की वजह से, मम्मी के काम या पापा के काम से हमें बाहर जाना पड़ता है, कुछ करना पड़ता है। इस टाइम टेबल के अंदर मैं टाइमली इतना ज्यादा बाउंडेड था कि बाय चांस अगर मेरे पास कोई दूसरा काम आ जाता था तो मुझे अपना टाइम टेबल खराब करना पड़ता था। मैं मेरे टाइम से बाहर निकल जाता था, मैं कोई चीज मुझे छोड़नी पड़ जा रही थी, फिर मैं डिस्टर्ब हो जा रहा था कि यार इतना सारा मैंने टाइम टेबल प्रिपेयर किया, टाइम टेबल प्रिपेयर करने में इतना टाइम दिया, मैं उसे फॉलो भी नहीं कर पाया। और प्रैक्टिकली ये चीज पॉसिबल ही नहीं है। हमें कभी भी खुद को टाइम के साथ इतना बाउंडेड नहीं रखना है। तो इस तरह का टाइम टेबल हमें कभी भी नहीं बनाना, नेवर। ऐसा टाइम टेबल हम कभी नहीं बनाने वाले। तो अब बात करते हैं कि चेंजेस क्या ला सकते हैं हम। जो हम नया टाइम टेबल बनाने वाले हैं उसमें हम खुद को टाइम के साथ बाउंड नहीं करेंगे, हम टाइम की बजाय खुद को टास्क असाइन करेंगे कि मेरा सबसे इंपॉर्टेंट काम ये है तो मैं इसको मेरा टास्क 1 दूंगा। ओके, ये मेरा टास्क 1 है, इससे कम काम इंपॉर्टेंट मेरा ये है तो इसको मैं टास्क 2 दूंगा। तो इस हिसाब से जो आपकी इंपॉर्टेंस है, जिसकी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस है, उसे टास्क 1, उसे टास्क 2, जिससे टास्क 3। इस तरीके से आपको खुद को टास्क असाइन करना है, टास्क 1, टास्क 2, टास्क 3, टास्क 4। इस तरीके से जब आप खुद को टास्क असाइन करोगे तो आप टाइम के साथ बाउंड नहीं रहोगे। आपका जब तक मन करेगा, जब तक आप टास्क 1 परफॉर्म कर सकोगे तब तक आप टास्क 1 को करोगे। और जब आपका टास्क 1 करने का मन हट गया कि नहीं अब मैं टास्क 1 नहीं कर सकता, तो आप टास्क 1 छोड़ के टास्क 2 करने लग जाओ। तो इस तरीके से तुम खुद को टाइम के साथ बाउंड ना करके खुद को थोड़ा फ्री रखोगे, उससे तुम रिलैक्स रहोगे और अपने टास्क को भी कर सकोगे। ओके, तो अब टास्क में भी क्या करना है वो चीज समझते हैं। सबसे पहले टास्क के लिए हमारा 1 ईयर गोल, हमारा जो 1 ईयर गोल होगा वो डिसाइड होना चाहिए। ओके, अब ये 1 ईयर गोल तो हर किसी का डिसाइडेड होता है 12th के अंदर। इस 1 ईयर गोल को मंथ के हिसाब से डिवाइड कर देना है कि मुझे मंथली कितना काम करना पड़ेगा। फिर इस मंथली गोल को मुझे वीकली डिवाइड कर देना है। ओके, अब बस यहाँ पे हमें स्टॉप हो जाना है। अब हमने वीकली डिसाइड कर लिया कि मुझे इतना इतना काम एक वीक के अंदर करना पड़ेगा, तो मेरा गोल जो मैंने रखा है मेरे 12th के लिए वो मैं अचीव कर सकूंगा, मेरा पूरा कोर्स के साथ साथ प्लस रिविजन। तो इस तरीके से जब तुम खुद को एक गोल दे दोगे, यस इतने टाइम ड्यूरेशन में मेरा इतना काम हो जाना चाहिए, उसके बाद वीकली तक कर लिया। अब उस हिसाब से तुम्हारे रोज के जो काम है, जैसे कि आज हो सकता है तुम्हें ज्यादा काम हो, कल तुम्हें कोई काम नहीं, तो उस हिसाब से तुम्हें तुम्हारे टास्क को असाइन करना है। ओके, आज मैं ये टास्क परफॉर्म करूंगा, कल ये टास्क परफॉर्म करूंगा, कल परसों ये टास्क परफॉर्म करूंगा। तो तुमने खुद को टास्क दे दिया। अब टास्क देने के बाद समझो तुमने खुद को टास्क दिया, ओके, तुमने रोज का तुम्हारा पहला टास्क रखा है कि पहला टास्क ये है कि मॉर्निंग में उठ के मैं पढ़ूंगा, ये मेरा पहला और सबसे इंपॉर्टेंट टास्क।
तो ये तुमने टास्क 1 दिया। अब इस टास्क 1 को तुम्हें सब डिवाइड करना है, इस टास्क को और अंदर डिवाइड कर देना। ओके, तुमने टास्क 1 को मेन 3 चीजों में डिवाइड कर दिया कि पढ़ने बैठूंगा, पढ़ने में सबसे पहले मैं फिजिक्स पढ़ूंगा। ओके, सबसे पहले मैंने फिजिक्स पढ़ लिया। दूसरा, फिजिक्स पढ़ने के बाद मैं मैथ्स पढ़ूंगा, मैंने मैथ्स पढ़ लिया। तीसरा, तो मैं मैथ्स, अब मैंने मैथ्स कर लिया, फिजिक्स कर लिया, फिर मैं फिजिक्स पढ़ूंगा, साथ साथ जो मैंने कल फिजिक्स पढ़ा था उसका आज रिवीजन करूंगा, तो फिजिक्स प्लस रिवीजन। ओके, तो समझ गए यहाँ पे बात को। अब इस केस में क्या हो रहा है, तुमने खुद को तुम्हारे दिनचर्या के, जैसे तुम्हें पता होता है कि कल ये काम हो सकता है, कल मैं फ्री हूँ, तो उस हिसाब से तुमने खुद को टास्क दिया है, तो तुम इस शेड्यूल को एक अच्छी तरीके से फॉलो करोगे और एक लॉन्ग टाइम तक फॉलो कर सकोगे। तो हम खुद को टाइम के साथ बाउंड ना करके खुद को टास्क के साथ बाउंड करेंगे। अब ये 2 चीजें तो हो गई। तीसरी जिसकी मैंने बात की था, जो सबसे इंपॉर्टेंट होने वाला है, वो कुछ इंग्रेडिएंट्स जो मैं आपके टाइम टेबल में डालने वाला था, तो अब वो डालने का समय आ गया है। क्या है? तो सबसे पहली चीज, मैंने बहुत सारे लोगों के टाइम टेबल्स को पढ़ा, बहुत सारे लोगों के टाइम टेबल्स को एनालाइज किया, साथ साथ खुद को भी एनालाइज किया कि क्या चीजें मैंने रखी थी जो मेरे को बहुत ज्यादा काम दे रही थी। तो उसमें जो मेरा सबसे मेन निकल गया है, सबसे पहला वो ये था कि स्ट्रेस रिलीफ। ओके, अब हमें पहली चीज तो पढ़ाई को स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए। हम लोग ने पहले अंदर ही अंदर हमारे दिमाग में डिसाइड कर लिया था कि यार इतनी बड़ी चीजें मैं कैसे करूंगा, ये नहीं करना है। पर बहुत से बच्चों में ये आ जाता है ना चाहते हुए भी, तो उस समय हमें अपने टाइम टेबल के अंदर एक ये इंग्रेडिएंट डालना है, स्ट्रेस रिलीफ। ओके, कि पहले मैं खुद को दिन भर में ये काम करूंगा, इस टाइम में खुद को स्ट्रेस से रिलीफ करूंगा। ओके, इस टाइम में एंजॉय करूंगा, अपने माइंड को फ्रेश करूंगा। एक ये चीज डालनी है। दूसरा, बहुत से बच्चे स्लीप जो होती है उसे बहुत टाइम वेस्टिंग चीज समझते हैं कि नहीं, मैं सो जाऊंगा तो मेरा इतना सब कुछ छूट जाएगा। बट सोना कोई भी टाइम वेस्ट नहीं, एक बहुत ही इसेंशियल चीज है जिसकी आपको बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे कि आपका फोन डेड होने के बाद चार्जिंग की जरूरत होती है, वो बिना चार्ज किए नहीं चल सकता। एक लिमिट तक ही तुम काम कर सकते हो, उसके बाद तुम्हें सोना जरूरी है। तुम सोओगे, चार्ज होगे, तुम्हारे अंदर और एनर्जी आ जाएगी और तुम और अच्छे से काम कर सकोगे। तो ये 2 मेन इंग्रेडिएंट्स है जो आपकी टाइम टेबल के अंदर होने चाहिए। अब वीडियो एंड करने से पहले मैं तुम्हें कुछ टिप्स देना चाहूंगा जो मेरी तरफ से है आप सभी के लिए। वो टिप्स ये होने वाली है कि तुम दूसरों को मत देखो कि भाई वो इसका टाइम टेबल ये, वो इतना पढ़ रहा है तो उसके इतने अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, और तुम उसके टाइम टेबल को ले लो, ये लिया टाइम टेबल और भाग रहा हूँ, अब मैं इसका टाइम टेबल फॉलो करूँ और मार्क्स आ जाएंगे। ऐसा कभी नहीं होने वाला, ये चीज तुम्हें कभी नहीं करनी है। दूसरे के टाइम टेबल को कभी नहीं लेना है, तुम्हें खुद से खुद का टाइम टेबल निकालना है, क्योंकि सिर्फ ये तुम जानते हो कि तुम्हारे अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, तुम कितना पढ़ सकते हो, तुम्हें कितना टाइम लगता है किसी चीज को समझने में, कितना टाइम लगता है किसी चीज को रिवाइज करने में, तुम्हारे घर की कंडीशन क्या है, तुम्हारे सराउंडिंग कैसी है। हर किसी का एनवायरनमेंट, हर किसी की सराउंडिंग अलग होती है। हर किसी के घर में एक टाइम ड्यूरेशन होता है जब वो फ्री होता है, एक टाइम ड्यूरेशन होता है जब सब काम कर रहे होते हैं। तो तुम्हें तुम्हारे को खुद को एनालाइज करना है कि यस, मेरे घर पे ये समय ये चीजें हो रही होती, इस टाइम पे मैं ये काम कर सकूँ। ओके, इस टाइम सब सो रहे होते तो मैं थोड़ा पढ़ के यहाँ पे सो सकता हूँ। इस टाइम घर में सब कोई काम कर रहे होते तो इस टाइम मैं खुद को स्ट्रेस रिलीफ दे सकता हूँ। ओके, मैं बैठ जाऊंगा, खुद को स्ट्रेस रिलीफ करूंगा। स्ट्रेस रिलीफ करने के लिए तुम जो चाहो वो कर सकते हो, तुम्हें जो चीज पसंद है कि इससे मेरा स्ट्रेस दूर होगा। इस तरीके से तुम्हें खुद को एनालाइज करते हुए खुद का एक टाइम टेबल बनाना है। तो इस वीडियो का कंक्लूजन हम ये देते हैं कि हमें टाइम के साथ नहीं बाउंड होना है। दूसरा, हमें टास्क के साथ ही बाउंड होना है। तीसरा, जो मैंने ये 2 इंग्रेडिएंट्स बताए इन्हें एकदम सही तरीके से यूज करना है। दोनों में हमेशा ये गलती होती है कि बच्चे दोनों को बहुत ज्यादा करने लगते हैं। वो खुद को स्ट्रेस फ्री करते करते ही 2-4 घंटा निकालते हैं, वो काम नहीं करना है। सोने के समय भी वो 9-9, 10-10 घंटा सो जाते, तो ऐसा नहीं करना है। दोनों ही कंट्रोल्ड मैनर में होनी चाहिए, तो ही एक बेटर रिजल्ट निकल के आएगा। तो ये 3 चीज करनी है। साथ साथ जो चौथी टिप मैंने आप सभी को दी कि दूसरे के टाइम टेबल को लेकर नहीं भागना है, खुद का बनाओ, खुद को एनालाइज करो। इस टाइम में फ्री हूँ, इस टाइम में काम कर सकता हूँ, और उस पर वर्क करो। उम्मीद करता हूँ आज ये वीडियो पसंद आई होगी आप सभी को। सो इफ यू लाइक इट देन सब्सक्राइब।